नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि दो किनारे की न्यू एपिसोड में आ गया एक नया ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि शेवार को बहुत तकलीफ होती है जब उसका बिजनेस डूब जाता है, और उसकी दोस्त अगर उसके साथ जो बेवफाई करती है उसकी वजह से वो बहुत सदमे में चली जाती है। वो वलीद के पास जाती है भागी चली, और वो उससे हेल्प मांगती है, कहती है कि वलीद आप मेरी हेल्प कर दो, मैं मुझसे बड़ा धोखा हुआ है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम उसको बताती है, कहती है कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये नाटक किया और उसने ये फ्रॉड कर दिया है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप मेरा बिजनेस में हाथ बढ़ाओ, क्योंकि मैं ऐसे अगर हुआ तो मैं मर जाऊंगी, यहाँ तो मैं गलत कदम उठा लूंगी। जैसे ही ये बातें सुनता है वलीद, वो उसको कहता है कि आपने कोई मुझसे पूछा था या आपने कोई मुझसे डिसाइड किया था ये मैं जो आपका साथ दे सकूं? तो वहाँ पे वो शेवार उसको कहती है कि प्लीज़ मेरा साथ दो, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी भी नहीं छोड़ेगी और मेरा घर जो है सारा ख़त्म हो चुका है, मेरा ना ही कोई बिजनेस रहा, अब मैं हार गई हूँ बिल्कुल। ये बातें सुनने के बाद वलीद उसको कहता है कि कौन सा तुमने मुझसे पूछा था, तो आप यहाँ पे आप रहने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ की हो वहाँ पे रहो। तो वहाँ पे शेवार को बड़ा दुख होता है, वो उम्मीदें सारी ख़त्म करके चली जाती है। सोचती है कि वलीद भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मैंने जिससे उम्मीदें रखी थी वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? तो ये बातें सुनने के बाद और देखने के बाद शेवार चली जाती है अपने घर। जैसे ही चली जाती है अपने घर, तो वो मावरा को कॉल करती है, कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, प्लीज़ आप मेरा साथ दे सकती हो? तो मावरा पूछती है कि मैंने अपना हस्बैंड तो आपको दे दिया है, फिर आपको और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा दौलत तो आपकी यही है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे साथ ये स्कैम हो गया है, मेरी दोस्त ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है, मुझे बहुत बड़ा दुख लगा है, तो प्लीज़ आप मेरी कुछ हेल्प कर दो। वहाँ पे मावरा उसको कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो वो शेवार उसको कहती है कि मुझे कुछ लाख की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी को फिर से खड़ा करना है, यहाँ तो मुझे अपना नुकसान अपने वापस करना है। तो वहाँ पे वो मावरा उसको कहती है कि मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, अगर पैसों की ज़रूरत है तो अगर मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा हस्बैंड भी आपका हो गया है फुल का फुल। तो वो कहती है कि आप मुझे कॉल मत करना, अगर कॉल करनी है तो आप वलीद को करो, वलीद ही आपका साथ दे सकता है। यहाँ पे वो शेवार उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मावरा, मुझसे बढ़िया गलतियाँ हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो मावरा उसको कहती है कि मैं क्या माफ़ कर सकती हूँ, आप वलीद के पास जाएँ, वलीद ही आपकी हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पे वो कॉल कट कर देती है। वहाँ पे शेवार को बड़ा झटका लगता है और वो चली जाती है। फिर से शेवार क्या करती है कि वो वलीद के पास चली जाती है, यहाँ वो ढूंढ रही होती है, उसको वो नहीं मिलता, तो फिर उसको कॉल करती है, कहती है कि वलीद आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है, मैं बीमार पड़ती जा रही हूँ। वहाँ पे वलीद उसको कहता है कि मैं आपका कभी साथ नहीं दूंगा, मुझे पता है आप कितनी घटिया और फ्रॉड हो गई हो। ये बातें सुनने के बाद शेवार की सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो क्या करती है कि वो बहुत ज़्यादा रोती है और क्या करती है, लोन लेने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि कहीं से मैं लोन लूँ ताकि मेरा बिजनेस फिर से खड़ा हो सके, यहाँ तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, क्योंकि अब तो मैं लुट गई हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में अब कोई मकसद भी नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी सारी जंडल हो गई है, मुझे अब रहना भी नहीं चाहिए इस दुनिया में। यहाँ पे ये सारी परेशान सोचते हुए वो बीमार पड़ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिससे वो दिमाग की जो उसकी नस होती है वो फट जाती है। वहाँ पे वो गिर जाती है, जैसे ही गिर जाती है तो उसकी अम्मी उसको देख लेती है, तो वो फ़ौरन तौर पर तैमूर को कॉल करती है और तैमूर को बुलवाती है, कहती है कि शेवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि शेवार वहाँ पे गिरी हुई होती है, तो तैमूर बड़ा झटका लगता है उसको, वो वलीद को कॉल करता है, कहता है कि शेवार की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बड़े सदमे लगे हैं, शायद इस वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वहाँ पे वलीद को बड़ा झटका लगता है, वो जल्दी से वो फ़ौरन ऑफिस से चला जाता है शेवार के पास, और शेवार को जैसे ही देखता है वो उसके पैरों ज़मीन निकल जाती है, वो रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तैमूर को कहता है कि आप लोगों ने अभी तक इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? तो वो कहता है कि आपका वेट कर रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि हमारे पास इतने पैसे हो, क्योंकि दूर शेवार ने सारा बिजनेस में डुबा दिया, हमारे जो भी पैसे थे इसने काला मुंह कर दिया है। वहाँ पे क्या होता है कि वलीद उसको कहता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा दो इसको, आप पैसों की टेंशन मत करो। वहाँ पे तैमूर उसको जल्दी से ले जाता है, जैसे ही जल्दी से ले जाता है तो हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँच के उसको डॉक्टर्स जल्दी से एडमिट कर देते हैं और कहते हैं कि आप कुछ मिनट सब्र करें कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें, फिर आप लोगों को बताते हैं। वहाँ पे वलीद बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, वो रो रहा होता है और तैमूर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, वो उसको कहते हैं कि इसकी दिमाग की रग है वो फट गई है और इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे और इसका ऑपरेशन होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वलीद को बड़ा झटका लगता है। वो उसको कहता है कि आप टेंशन मत लो, आप ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट कर दो ताकि हम
آپ کو پیسے دے سکے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ولید کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے, کہتا ہے کہ اب جو غلطی ہو گئی ہے وہ مجھ سے ہی ہوئی ہے, میں اس کو پیسے دے کر اس کی پریشانی دور کروں گا اور اس کا ساتھ دوں گا, کیونکہ اس کی بھی کوئی غلطی نہیں, اس نے بھی بڑے دکھ دیکھے ہیں. ایک تو بزنس ڈوب گیا اس کا, اور اس کی دوست نے بھی دھوکہ دیا, اور دوسری بات تو اس کا جو میں پہلا پیار تھا یہ اب مجھے پانے کی کوشش کرے تو بھی میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا, تو میں اب اس کا ساتھ دوں گا.